मैं डीके सर आप लोग को कक्षा 10 के फिजिक्स में पढ़ाने चले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और सिलेबस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक बार मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। डीके सर ऑफिशियल आप सर्च करिए यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे मैं डीके सर आप लोग के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो एक बार लाइक कमेंट करिए, आपको सलूशन मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। कोई भी दिक्कत हो, क्लास 9, 10, 11, 12 कोई भी दिक्कत हो फिजिक्स में, कहीं से भी दिक्कत हो तो आप लोग एक बार कमेंट में अवश्य दें। मैं आप लोग को हर एक क्वेश्चन का सलूशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका सलूशन मैं बहुत जल्द आप लोग के बीच में भी लेके आऊँगा और उसको बता भी दूँगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ाने चलें क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। इसको ध्यान से समझिए। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं यानी क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण एक्चुअल में कक्षा 10 में बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। मैक्सिमम ये क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आप लोग को बेसिक यहीं पे बता देता हूँ। क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। आप लोग ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, अपवर्तन पढ़ा, दर्पण पढ़ा, प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़ा तो और फार्मूला का निगमन पढ़ा। तो आज आप लोग को हम बताने चले हैं क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपवर्तन को आप लोग एक बार स्मरण करिए और समझिए। दो माध्यमों को अलग करने वाले एक सरफेस बनाते हैं। ऊपर का माध्यम हम मानते हैं जो है सघन है और नीचे का माध्यम मानते हैं विरल है। ध्यान से देखिएगा। तो हम आपको बताएं जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है यानी ऐसे, तो सघन माध्यम को हम बनाते हैं डॉटेड से बनाते हैं ताकि इसके मॉलिक्यूल कुछ पास पास होते हैं, तो सघन माध्यम को हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो कोई प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से हम बना लेते हैं, एक डॉटेड लाइन से हम बना लेते हैं अभिलंब। यह जो डॉटेड लाइन है इसी को अभिलंब हम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे अभिलंब। ठीक है, और यह जो कोण किरण आ रही है वो अभिलंब के साथ आई एंगल बनाएगी। देखो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आता है अपवर्तन के परिभाषा के अनुसार, तो अभिलंब के पास न जाकर अभिलंब से दूर हट के ऐसे निकल जाता है। ध्यान से देखिए, और यह कोण बनाता है यह आर, इस कोण को हम कहते हैं अपवर्तन कोण। ध्यान से इसको समझिए। ये तो अपवर्तन की घटना है, इसी पे डिपेंड करेगा कौन सा घटना, क्रांतिक कोण का घटना है। ध्यान से देखिए, अगर सघन माध्यम में जो आपतन कोण है इसका मान हम बढ़ा दें, ध्यान से समझिए, सघन माध्यम में जो आपतन कोण है इसका मान थोड़ा सा बढ़ा दें यानी प्रकाश की किरण को यहाँ से आपतित करा दें। ठीक है ना। तो विरल माध्यम का कोण जो होगा ये भी बड़ा हो जाएगा और बड़ा होकर यह 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका परिभाषा होगा कि सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का कोण 90 अंश हो जाए, सघन माध्यम का वह आपतन कोण पहले लिख देते हैं, तब इसको हम फिगर से बताते हैं। लिख देते हैं सघन माध्यम का वह आपतन कोण सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का कोण कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे लिखेंगे सी से व्यक्त
करते हैं। ठीक है, अब इसका फिगर हम अलग बनाते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से बनाएंगे, दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ या विलंब बना देंगे, और एक प्रकाश की किरण से अधिक कोण पर ऊपर का माध्यम हम सघन बनाते हैं। कौन सा माध्यम है? सघन है। इससे अधिक कोण पे इसको आपतित कराएंगे। जो ही इससे अधिक कोण पे आपतित कराएंगे, आई का मान बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आर का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा? 190 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ से जो ही ये किरण ऐसे आई और अपवर्तन होने के बाद इसका मान कितना हो गया? 90 डिग्री। और इसी कोण को हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। ये सघन माध्यम, ये विरल हो गया। ठीक है, इसी कोण को हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। अब इसके बाद हम समझाते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, इस क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण में आप आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दें तो यह जो किरण 90 पे जा रही है इससे थोड़ा और ऊपर होके चली जाएगी और इस माध्यम से आएगी, उसी में चल जाएगी। तो इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको समझ लीजिए, पूर्ण आंतरिक, हेडिंग है, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे हम समझाते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ से एक और फिगर बनाते हैं, दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह। ऊपर का माध्यम है वो सघन है और नीचे का विरल है। इस कोण का मान यानी आई वाले कोण का मान, आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दें, यानी यह प्रकाश किरण कुछ ऐसे आपतित होगी। तो ऊपर का माध्यम सघन है, तो यह जब ऐसे आपतित हो जाए यानी आई का मान बढ़ गया, तो यह किरण दूसरे माध्यम में ना जाके पहले माध्यम में ऐसे होके चली जाएगी। और नीचे का विरल है, ऊपर का सघन है, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट गई। तो इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक, यानी इसको कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। तो लिखेंगे आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दें तो प्रकाश पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित हो जाएगी। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ने पढ़ लिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रांतिक कोण। ठीक है, ध्यान से इसको आप लोग नोट करिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए।